समाजवादी पार्टी ने 3 दिन पूर्व ही आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों से 7 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की थी। इसी में गोपालपुर से वर्तमान विधायक नफीस अहमद को पार्टी ने टिकट दिया, जबकि इस सीट से 3 बार विधायक रहे और अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रहे स्वर्गीय वसीम अहमद की पत्नी शमा वसीम भी अपनी दावेदारी ठोक रही थी। उनके अनुसार ये पूरी तरह से आश्वस्त थी कि समाजवादी पार्टी उनको टिकट देगी। उनका कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे पूरी तरह से आश्वस्त किया था कि वो 2022 में गोपालपुर से चुनाव लड़कर स्वर्गीय वसीम अहमद के सपनों को साकार करें। शमा वसीम को क्षेत्र में व्यापक समर्थन मिल रहा था, लेकिन शमा वसीम को टिकट न मिलने से वो पार्टी से बगावत कर विधानसभा का चुनाव लड़ने की बात कह रही। उन्होंने साफ किया कि 2-3 दिनों में ये बात साफ हो जाएगी कि वो किस दल के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। गोपालपुर की जनता आई हुई है। मैडम, आपके द्वारा आज बैठक किया गया और आपका टिकट काटा गया, तो क्या निष्कर्ष निकल के आया? निष्कर्ष निकला है, मैंने अपने गोपालपुर के लोगों को इसलिए यहाँ पे एकत्रित किया था कि मैं उनसे पूछ सकूं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ की जनता ने यही निष्कर्ष निकाला है कि मुझे लड़ना चाहिए, तो मैं लड़ूंगी और 1-2 दिन में मैं बता दूंगी कि मुझे किस पार्टी से करना है, क्या करना है। वो मैं उन लोगों को मैसेज कर दूंगी, बता दूंगी। बस काफ़ी विरोध हो रहा है नफीस का। जी। इसको किस रूप में देखते हैं? अब ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पता था, क्योंकि पहले से वो सर्वे करा रहे थे और ये रिपोर्ट वहाँ जा रही थी कि वो हार रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने दिया है, तो फिर वही समझेंगे ना। हम क्या कर सकते हैं उसमें? हम तो इसीलिए पार्टी के लिए ही लगे हुए थे, क्योंकि जैसे मेरे पति लगे थे वैसे मैं लगी थी, उसमें कुछ कहना ही नहीं था। मैं लगी हुई थी और पार्टी का ही सपोर्ट कर रही थी। ऐसा भी नहीं था कि मैं विरोध कर रही थी उनका। साइकिल के लिए ही मैं वोट मांग रही थी, लेकिन अब जब उन्होंने नहीं समझा मुझे इस लायक, या मेरे पति को भी नहीं इस लायक समझा था, और कम से कम इतना हक तो हम लोगों का बनता था। इतने दिन से हम लोग उस पार्टी से लगे हुए थे कि एक बार हम लोगों से पूछा जाए कि मैं इनको करने जा रहा हूँ तो क्या करें। इतना मेरे पति का भी हक था और इतना मेरा भी हक बनता था। हम लोग फाउंडर मेंबर्स में से थे, इसलिए इतना हक ज़रूर बनता था कि हम लोगों से पूछा जाए एक बार। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना सकती। तो यानी जो टिकटों का वितरण हुआ है आजमगढ़ पूरे जिले में, उससे आप संतुष्ट नहीं हैं? पता नहीं, मैं अपनी गोपालपुर सीट के बारे में जानती हूँ, मैं पूरे के बारे में क्या। मामला जो है कभी आ रहा है कि मैं सारी सीटों के बारे में नहीं जानती। मैं अपने बारे में बता सकती हूँ, मैं अपने बारे में कह सकती हूँ बस। आज अब मीटिंग किया गया, किसके समर्थन में किया गया? देखिए, हम लोग पुराने समाजवादी कार्यकर्ता हैं जो कंधे से कंधे मिला के चलने वाले हैं। ये जो समर्थन आज यहाँ पे जुटा है, ये स्वर्गीय वसीम अहमद के इतने लोग सिपाही हैं और शमा वसीम के समर्थन में ये जन सैलाब उभरी है। क्या चाहते हैं? मतलब हम लोग ये चाहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो औरत पर्दे में थी, उसको पहली बार मुलाकात करके इन्होंने कहा कि आप क्षेत्र में जाइए, चुनाव की तैयारी करिए, मैं आपको चुनाव लड़ाऊंगा। जो बोरके में औरत रहती हुई, उसको बाहर हर दरवाजे पे घुमाकर, और उस महिला से एक बार पूछा नहीं गया कि तुमको मैं चुनाव नहीं टिकट दे रहा हूँ, दूसरे को दे रहा हूँ। एक बार पूछ लेना चाहिए था, बैठाकर पूछ लेना चाहिए था कि आपको नहीं लड़ा पाऊंगा, आपको सम्मान दूंगा। ये भी, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ी। दूसरे प्रत्याशी को जो नफीस अहमद हैं उनको टिकट दे दिया। जनता में गोपालपुर विधानसभा में इतना विरोध उनका है, पुराना विरोध था, नया विरोध और जनता विरोधी हो गई। जो पहली बार वसीम अहमद का टिकट कटा था, तो उनके कार्यकर्ता सारे लोग मिलकर उनको विधायक बनाए, और उसी कार्यकर्ता को ये बदनाम करते हैं कि हमारे साथ नहीं थे। अब कि इनको पूरे कार्यकर्ता बता देंगे किस तरह ये विधायकी बन के जाएंगे। शमा वसीम को पूरा गोपालपुर विधानसभा चिल्ला रहा है, रो रहा है कि आप निर्दल लड़िए, किसी से लड़िए, पूरी जनता आपके साथ है। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए आजमगढ़ से रत्न प्रकाश त्रिपाठी की रिपोर्ट।